तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति वीडियो चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको सेल एवं बैटरी के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं इस प्रकार का जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है ना दोस्तों, तो आज का मेरा टॉपिक है कि सेल एवं बैटरी। सबसे पहले ये जानेंगे ना कि सेल होता क्या है और ये सेल और बैटरी का कार्य क्या होता है, ये अपना काम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, देखिए कि सबसे पहले जानते हैं कि सेल या बैटरी आखिर होता क्या है, क्या इसमें कंडीशन होती है, किस प्रकार की क्रियाएं होती है, ये टोटल देखेंगे हम लोग। तो सेल या बैटरी, यहां पर लिखते हैं कि सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। नहीं समझ में आया ना, आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आया तो मैं अपनी भाषा में इसको समझा दे रहा हूं। कहने का मतलब हुआ कि सेल हमेशा क्या करता है, सेल या बैटरी क्या करता है कि हमेशा रासायनिक क्रियाओं द्वारा, यहाँ पे सीधा लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, विद्युत धारा का फ्लो देता है ना। तो आप क्या बोलिएगा कि सेल या बैटरी क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं कि सेल और बैटरी, तो इसके पहले मैं बता दूं कि सेल क्या होता है। तो सेल अगर हम बात करें तो सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीय सेल। ये प्राथमिक सेल क्या होता है, ये द्वितीय सेल क्या होता है, इसके बारे में जानिए। प्राथमिक सेल का मतलब क्या होता है और द्वितीय सेल क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए, सेल मीन्स आप समझते हैं बैटरी, नहीं। सेल का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। बहुत सारे क्या, 2, 3, 10, 15, 20 सेल मिलेंगे तो एक बैटरी का निर्माण होता है। आप जितना जोड़िएगा उतना बड़ा बैटरी होगा। तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये देखेंगे। प्राथमिक सेल का मतलब जैसे आप टर्च जलाते हैं घर में, टर्च जलाते हैं तो छोटा बैटरी आप जो देखते हैं ना, निप्पो आता है, एवरेडी का बैटरी आता है, वो सब प्राथमिक सेल है। यानी आप क्या करिएगा कि प्राथमिक सेल को यूज करके फेंक दिया जाता है, उसको फिर से दोबारा यूज में नहीं लाया जाता है। प्राथमिक सेल को हम यूज करके फेंक देते हैं, उसको दोबारा यूज में नहीं लाते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल की बात करते हैं। ये द्वितीय सेल में क्या होता है कि द्वितीय सेल में उस बैटरी को हम चार्ज करके पुनः यूज कर लेते हैं। द्वितीय सेल में क्या करते हैं, उस बैटरी को हम पुनः चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद यूज कर लेते हैं। अब जैसे कोई कैमरा वगैरह होता है उसमें कुछ उसी प्रकार का। लेकिन देखिए दोस्तों, सेम कंडीशन होगा। इस बैटरी को सपोज कीजिए कि एक निप्पो बैटरी होता है, ये एक निप्पो बैटरी होता है ना, और इसके मुंह पे ऐसा कुछ होता है और ये ऐसा होता है। आप इसको बोलते हैं धन और इसको बोलते हैं ऋण। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सेल आपको दोनों एक ही जैसा दिखेगा। प्राथमिक सेल होगा तो भी एक ही जैसा दिखेगा और द्वितीयक सेल होगा, दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, सेम होता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे, आपको बता दें कि जो ये सब मिलता है ना प्राथमिक सेल, ये मार्केट में वो 8, 10 रुपया, 15 रुपये तक मिल जाता है। आप उसको एक बार यूज करते हो, जितना दिन उसका वैलिडिटी रहता है वो चलता है, उसको आप बिक देते हो, वो होता है प्राथमिक सेल। लेकिन द्वितीय सेल में क्या करता है, ये जब द्वितीय सेल को खरीदने जाइएगा तो उसका जो रेट होगा 100, 150 ऐसे करके उसका रेट होगा। यानी क्या होगा, और 200-250 रुपये का एक चार्जर आता है, उस चार्जर में उस पर लगाकर उसको फिर से आप चार्ज करके पुनः फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। ये होता है द्वितीयक सेल। सही सी बात है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में यह अंतर है कि प्राथमिक सेल को हम यूज करके फेंक देते हैं और द्वितीयक सेल को क्या है, द्वितीयक सेल को जब हम यूज में लाते हैं और पुनः उसको फिर से चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद फिर से उसको हम यूज कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये सेल में क्या होता है, एक होता है एनोड, सेल में होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पे हमेशा प्लस होता है और कैथोड पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। क्या होता है, कैथोड पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, एनोड पे प्लस और कैथोड पे माइनस। तो एनोड पे हमेशा जास्ता का होता है, एनोड हमेशा Zn होता है और कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है
कॉपर और या कार्बन का, यानी आप शेल इसी से बनता है, Zn और कॉपर या फिर कार्बन से एक शेल का निर्माण होता है, मतलब शेल को बनाया जाता है। शेल किस प्रकार बनता है तो आप बताइएगा कि एनोड पे हमेशा निगेटिव प्लस होता है जिसपे हम Zn लेते हैं, और कैथोड पे जो होता है हमेशा क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है जो कॉपर और ये कार्बन का होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या किए थे, ये जो बताए थे, एक होता है ये जो सेल हैं, इस सेल को हम वोल्टेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल को आप वोल्टेज सेल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त जब वोल्टा बोलते हैं, उनका पूरा नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या था, अलेसांद्रो वोल्टा, जिन्होंने क्या किया था कि उस वक्त मतलब अलेसांद्रो वोल्ट कब 1700 लगभग 96 में, कितना 1796 में इन्होंने एक प्रयोग द्वारा दर्शाया। इन्होंने प्रयोग द्वारा क्या किया कि एक Zn लिया और ये कार्बन या फिर कॉपर लिए और लेकर सेल का निर्माण किए। सेल बहुत कितना का सेल, वो कितना बनाते हैं 1.5 वोल्ट का सेल बनाए थे। 1.5 वोल्ट का सेल बनाए थे, बहुत ही कम था। उसके बाद अगला बहुत सारे अपना कॉन्सेप्ट शुष्क सेल आया, वो क्या किया, उसका थोड़ा सा प्रतिरोध कम था तो वोल्टेज क्या था, अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार सेल का निर्माण। तो जो हम लोग प्राथमिक सेल का बात करते हैं, वो प्राथमिक सेल या फिर उसको द्वितीयक सेल में बोल सकते हैं, लेकिन द्वितीयक सेल में वो नहीं आएंगे। प्राथमिक सेल में हम प्राथमिक सेल में क्या बोलेगा कि वोल्टेज सेल के भी नाम से हम जानते हैं। यानी आप बताइएगा कि सबसे पहले प्रथम सेल का जो आविष्कारक थे वो अलेसांद्रो वोल्टा नाम था उनका, कि और कब किए थे, यानी 1796 ईस्वी में आप इनको बता सकते हैं। कोई दिक्कत है। अगला स्टेप पे आते हैं कि अगर हम बात करें कि ये सेल क्या क्या करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेल के बारे में पूरा कंसेप्ट हो गया। मैं फिर से एक बार सेल के बारे में आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल को हम यूज करके फेंक देते हैं, द्वितीय सेल को हम फिर से पुनः उसको चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद फिर से उसको यूज करते हैं, है ना। और सेल के जो आविष्कारक थे, सेल के जो सबसे पहले आविष्कार किए थे, उनका नाम था वोल्टा। क्या था, वोल्टा। इनका पूरा नाम था वोल्टा, मतलब उसको पूरा नाम इनका जो पूरा नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या था, अलेसांद्रो वोल्टा, जिन्होंने कब 1796 ईस्वी में सेल का बनाया। और सेल बनाने के बाद जो हम लोग ट्रांजिस्टर या फिर टर्च उर्च में जिस सेल का उपयोग करते हैं, वो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल के रूप में हम क्या करते हैं, हमेशा वोल्टेज सेल इसका नाम रखा गया है। ये था सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में, है ना। सेल क्लियर हो गया, सेल के बारे में आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आते हैं बैटरी के बारे में। देखिए सेल का मतलब क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका सेल, ये हो गया आपका सेल। एक सेल हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, एक सेल। एक सेल, ये जो लिखे हैं इसको हम बोलते हैं एक सेल। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा बैटरी किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। कोई दिक्कत है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो सेलों के समूह को बैटरी किस प्रकार कहेंगे, आप सेलों को किस प्रकार समूहित कीजिएगा। ये तो एक सेल हो गया, यानी अब कितना सेल, यानी ऐसे 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 ये सेल जुड़े रहते हैं। देखिए फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, यानी ये आपका सेलों के समूह को क्या कीजिएगा, सेलों के समूह को बैटरी। यानी देखिए इसमें 1 2 3 4 जितना भी आप सेल जोड़ दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। तो क्या बोलेगा कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। लेकिन अब इस बात की थोड़ा सा चर्चा करें कि ये बैटरी का जो क्रम होता है, ये कौन सा क्रम में होता है। आप जनरली बैटरी को पहले, अब अलग बैटरी देखते हैं, पहले की बैटरी कुछ अलग देखते थे, अब का बैटरी कुछ अलग देखते हैं। पहले की बैटरी आपको बता देना है कि किस प्रकार का हुआ करता था। देखिए एक बैटरी देखिए, बैटरी को किस किस रूप में देख सकते हैं हम। पहले का बैटरी कुछ इस प्रकार हुआ करता था। आप लोग शायद यूज़ भी किए होंगे, याद भी होगा। आज के जनरेशन को नहीं याद होगा, हम लोग यूज़ किए हैं तो हम लोग को याद है।
कुछ इस प्रकार का बैटरी हुआ करता था, यानी ऊपर 3-4 गो, नीचे 3-4 गो, इस प्रकार का ये जो सेल लगे रहते हैं, ये होता है आपका इस कौन सा है, ये सेल हो गया और एक ये हो गया, इस सेल इसमें अंदर लगा और पूरा ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, बैटरी, इस पूरे को बैटरी। लेकिन अब का जो इन्वर्टर वगैरह हम लोग घर पे यूज करते हैं उसको देखिएगा, और यहाँ पे एक ऐसा लगा रहता था, यहाँ पे ऐसे लगा रहता था, है ना। लेकिन अब जो हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर, ये इस प्रकार का होता है, और हमारे घरों में जो इन्वर्टर होते हैं वो कुछ इस प्रकार के आते हैं, है ना। सपोज ये एक्साइड कंपनी का है। तो अब कहने का मतलब हुआ कि छोड़ दे, यहाँ पे ये हो गया एक बैटरी, ये हो गया बैटरी, ये भी बैटरी। दोनों में आपको क्या कंडीशन दिख रहा है, देखिए दोनों में आपको क्या क्या अंतर दिख रहा है। अभी आपने बोला कि इसमें क्या अंतर दिख रहा है, तो आप बोलिएगा जो पहले का जो सेल हुआ करता था, पहले का जो बैटरी हुआ करता था, ये जो बैटरी आप लोग इसमें डीसी मरवाते थे, जाके बोलते हैं डीसी मार दिए, डायरेक्ट करंट इसमें मारिए तो चार्ज हो जाता था, इसमें गर्म पानी भी डालते थे तो खूब बढ़िया काम करने लगता था। ये जो बैटरी है इसको हम हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते थे। देखिए ये एक दूसरे के समानांतर है ना, ये एक दूसरे के समानांतर है ये, लेकिन ये क्या है, ये हमेशा क्या है, सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है। कौन सा है, श्रेणी क्रम में है। लेकिन आजकल हम अपने घर में कौन सा बैटरी का यूज करते हैं, ये वाला बैटरी का यूज करते हैं। ये नहीं होता है क्योंकि ये समानांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम है, क्योंकि ये क्या होगा, ये धारा का फ्लो बहुत तेजी से अपने हिसाब से कर देगा, लेकिन ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये पहले हुआ करता था अब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस बात करें, देखिए यहाँ पे अब जैसे इसकी बात किया जाए, ये 2 गुहा इसे तार जाएगा तो इसका अपना प्रतिरोध होगा ना, इसमें जाएगा तो इसका अपना प्रतिरोध होगा, तो ये प्रतिरोध होगा। लेकिन इसके अंदर कौन सी क्रिया है, अभी बोले कि यहाँ पे लिखे है कि बैटरी कैसे इसके अपने अंदर हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या हो रही है। तो अब इसके अंदर जो भी रसायन मिला हुआ है, यानी इसमें जो वोल्टेज बनाएगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये इसको जिसके अंदर ये रसायन है वो क्या करेगा, इसको विरोध करेगा। यानी ये हो गया इसका रेसिस्टेंस हो गया, लेकिन ये बाह्य रेसिस्टेंस हुआ, यानी बाहरी हुआ। और ये इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होता है इसका, ये आर होता है, ये छोटा आर से करते हैं, ये आंतरिक रेसिस्टेंस हुआ। ठीक इसमें भी वैसा होता था, इसके अंदर आंतरिक और ये हो गया बाह्य, ये आंतरिक मतलब अंदर का और बाह्य मतलब बाहर का रेसिस्टेंस। तो क्या होता था यहाँ पे, अब देखिए इसके अंदर क्या होता था कि जब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं, तो इस प्रतिरोध में क्या होता था कि अगर इस प्रतिरोध इसका कम कर दिया जाता था, किसका, अगर इसका प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह काफी तेजी से होगा ना। अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो धारा का प्रवाह आराम से मतलब धीरे धीरे होगा। इसीलिए इसको हटाकर, क्यों, इसमें प्रतिरोध क्या था, बहुत ज्यादा था। कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में प्रतिरोध क्या था, बहुत ज्यादा था, यानी मतलब एक पेचीदा तरह का काम करता था। इसलिए इस बैटरी को अब मार्केट से खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये क्या है, आपको बता देना कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आप देखते हैं धारा का प्रवाह कितना स्पीड से स्टार्क से भागता है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम अभी वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि श्रेणी क्रम क्या है, समानांतर क्रम क्या है। लेकिन हम अपने घरों में जो परिपथ का यूज़ करते हैं, अपने घरों में जो बिजली का यूज़ करते हैं, वो बिजली कौन सा होता है, हम अपने घरों में जो बिजली का यूज़ करते हैं उस बिजली को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, हमेशा हम अपने घरों में सीरीज में जोड़ते हैं, हम सब पैरेलल जोड़ते हैं, सॉरी सीरीज में नहीं, हमेशा हम पैरेलल जोड़ते हैं, एक दूसरे के समानांतर रहता है। लेकिन सीरीज में क्या जोड़ते हैं अपने घरों में, सीरीज में हम अपने घरों में जो स्विच होता है, जो फ्यूज़ का तार होता है, फ्यूज़ होता है, उसको बोर्ड में, उसको हम किससे जोड़ते हैं, हमेशा उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसी के कारण इस बैटरी को खत्म कर दिया गया और इस बैटरी को ला दिया गया। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, बहुत कम था। इसमें प्रतिरोध जब कम होगा तो धारा का प्रवाह काफी तेजी से होगा, यानी उसका विरोध वो कम करेगा और धारा का प्रवाह आराम से ज्यादा होगा, ज्यादा वोल्टेज देगी और ज्यादा
देर तक ताकतवर रहेगा। लेकिन इसका प्रतिरोध क्या था, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा था। अब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो धारा का प्रवाह कम होता है। तो इसलिए ये जो बैटरी पहले आया करता था, इसको बहुत लोग यूज़ करता था। तो क्या आता था कि यूज़ करेगा लोग, 2 घंटा चलेगा, फिर जाकर फिर डीसी मरवा के आएगा लो, फिर उसके बाद डीसी मरवा के आएगा लो तो फिर चलेगा। या फिर इसमें पानी डालता था लोग, गर्म पानी, या फिर इसके लिए डिस्टिल वाटर जो आता है उसको डालता था सब। अब इसमें भी होता है शुष्क सेल आता है, सूखा जिसको ड्राई बोलते हैं, वो सूखा सेल भी आता है। ठीक है, सूखा सेल भी आता है और कुछ पानी वाला भी सेल इसमें आता है। लेकिन इसमें क्या है, इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होने की वजह से ये ज़्यादा देर तक चलता है। ठीक है, इसमें कोई विरोध करने वाला नहीं आता है, ये आराम से अपना चलता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या हुआ कि इस बैटरी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होते हैं, फ्लो होते हैं। यानी वोल्टेज जब क्या करेगा, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का देता है, वोल्टेज देता है, और वोल्टेज आराम से आगे की तरफ बढ़ता है। इसको विरोध करने वाला उतना कोई नहीं। इसमें भी विरोध होता है, इसमें विरोध होता है, लेकिन इसके अंदर जो अम्ल होते हैं, इसके अंदर जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल उसका विरोध करते हैं। किसका, उस इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, ये इसके अंदर ही आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन ये तो बाहर फ्लो हो रहा है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर की पार्ट को, इसके अंदर के सेल को हम चेंज करते हैं। अब इसके लिए तो हम पूरा, अब इसका प्रतिरोध अगर ज़्यादा होता है, पूरा घर के वायरिंग को हम बार बार नहीं चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध इसके अंदर क्रियाएं होती है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध इसके अंदर होता है, और ये बाहर क्या होता है, बाहरी प्रतिरोध होता है, बाह्य प्रतिरोध होता है। इसके अंदर आंतरिक अम्ल के साथ ये प्रतिरोध करता है, तो उतना हार्ड प्रतिरोध नहीं, इसके प्रतिरोध बहुत कम होता है। इस जो हमारे घर में इन्वर्टर लगा रहता है, उस इन्वर्टर में क्या होता है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके वजह से धारा का प्रवाह काफी, जब प्रतिरोध कम होगा धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसका धारा का प्रवाह कम होगा। यानी समानांतर क्रम में है और ये हमेशा श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम क्या होगा, घरों में जो बैटरी हम लोग का लगा, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इससे जुड़ा हुआ है ना, ये श्रेणी क्रम जुड़ा है, लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर जुड़ा हुआ है। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7, अब जितना, यानी सेलों के समूह से बैटरी का निर्माण हुआ है। इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, लेकिन ये समानांतर है और ये सीरीज में है। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सीरीज वाला जबरदस्त रहेगा, समानांतर वाला जबरदस्त नहीं रहता है। समानांतर वाला में क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए धारा का प्रवाह उसमें ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो प्रतिरोध इसमें काफी खतरनाक, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, तो धारा का प्रवाह काफी खतरनाक होगा, धारा का प्रवाह ज्यादा होता है। इसीलिए इसे जब करंट भी मारता है ना, तो साफ ले बिकता है, आराम से ऊपर पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसका भी कभी से इसे ट्राई मत कीजिए, करंट रोलेगा बहुत खतरनाक होता है। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होता है, मारेगा तो साफ उड़ा देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आप बोल दीजिएगा कि इसकी अपेक्षा ये जो हम लोग घर में आजकल इन्वर्टर का यूज करते हैं सबसे जबरदस्त है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो सेल और बैटरी को आप अच्छा से समझ गए। आई होप को आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगला जो टर्म है मैं आपको बहुत जल्दी इस वीडियो को लेकर आऊँगा। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में आप भी बच कर रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।